हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इम्तिहान जो है वो 4 जून को निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड दे के ही लिया होगा। तो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा वो प्लांट फैमिली से रिलेटेड होगा। तो आप लोग इसे पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन प्लांट फैमिली से ज़रूर आते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमसे जानबूझकर आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कन्फ्यूज़न की वजह से। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इस चैनल को 2 बार देख लीजिएगा और अपना क्वेश्चन को सही करके आइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्देघी पुंकेसर किस कुल की मुख्य विशेषता होती है। तो पहला ऑप्शन है सोलेनेसी से, ब्रेसिकेसी से, फैबिएसी से या फिर लिलिएसी से। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेसिकेसी, यानी कि क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें चतुर्दीर्घी पुंकेसर जो होता है, इसमें पुंकेसर 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 छोटे होते हैं और 4 जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और 4 बड़े आकार के होते हैं। तो इसी को हम जो है चतुर्दीर्घी पुंकेसर कहते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, यानी कि टोटल आ जाएंगे 6। और ये 4 और 2 6, यानी 2 छोटे और 4 बड़े, ये इस प्रकार से होते हैं। जैसे ये हो गया, इसके बाद इधर वाला भी छोटा हो जाएगा, इसके बाद इधर वाला भी एक बड़ा रहेगा, ये देखिए। इसके बाद एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, यानी कि 4 बड़े हो गए। इसमें से 4, ये चारों बड़े हो जाएंगे, और ये दोनों जो जो हो जाएंगे किनारे वाले, ये छोटे हो जाएंगे। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ब्रेसिकेसी वाला हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तिलचट्टा पुष्प या ध्वजक दल विन्यास किस कुल में पाया जाता है। ऑप्शन है मालवेसी में, सोलेनेसी में, फैबिएसी में या फिर पोएसी में। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैबिएसी कुल में, यानी कि सी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम इससे जो है फटाफट रिवीजन के तौर पर करा देते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यह 40 क्वेश्चन है हमारे पास, और आप लोग बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो हम फटाफट रिवीजन के तौर पर इसे करा देते हैं, देर नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों का 2 ही 3 दिन बचा है एग्ज़ाम होने में, इसलिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तिरछा अंडाशय और फूला हुआ बीजांडन्यास जो होता है वह किस कुल का विशिष्ट लक्षण होता है। तो लिलिएसी में, सोलेनेसी में, एस्टरेसी में या फिर ब्रेसिकेसी में। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तिरछा अंडाशय और फूला हुआ बीजांडन्यास जो होता है वो किस में पाया जाता है, वह आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी वाले में, यानी कि सोलेनेसी वाले में पाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जयांग नाभिक वर्तिका किस कुल का मुख्य लक्षण होता है। तो जयांग नाभिक वर्तिका जो होता है वह जो है किस कुल का लक्षण है। सोलेनेसी में, लेमिएसी में, एस्टरेसी में या फिर ऑर्किडेंसी में। तो यह किस कुल का लक्षण हो जाएगा, यानी कि गाइनोबेसिक स्टाइल, यानी कि गाइनोबेसिक स्टाइल यह किस कुल में आता है। तो यह जो है आप लोगों का लेमिएसी कुल में आता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, युक्त कोसी पुंकेसर अवस्था किसमें पाई जाती है। तो फैबिएसी में, एस्टरेसी में, सोलेनेसी में या फिर पोएसी में, यह किसमें पाई जाती है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा किसमें हो जाएगा, बताइए। युक्त कोसी पुंकेसर जो होता है वह किसमें पाया जाता है, बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला ही इसमें भी सही होगा, यानी कि एस्टरेसी कुल में पाई जाती है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है छठे नंबर के क्वेश्चन पर, किस कुल में रीफिलम यानी कि कूटपट नामक आभासी पट पाया जाता है। तो ब्रेसिकेसी में, मालवेसी में, लिलिएसी में या फिर क्रूसीफेसी में। तो बताइए आप लोग
किस में पाया जाता है, किस कुल में रिपलम यानी कि कूटपट नामक आभासी पट पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है बताइए। तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। तो किस कूट में पाया जाएगा, ब्रेसिकेसी में पाया जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक संघीय पुंकेसर किस फैमिली की विशेषता होती है, फैबिएसी में, मालवेसी में, सोलेनेसी में या फिर ब्रेसिकेसी में। एक संघीय पुंकेसर जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि मोनाडेल्फस स्टेम्स जो होता है वह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैबिएसी से, मैलवेसी से, सोलेनेसी से या फिर ब्रेसिकेसी से। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट है, यानी कि मालवेसी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लोडिक्यूल्स किस कुल में पेरिअंथ यानी कि परिदल पुंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पोएसी वाला, यानी कि ये बी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है, परावर्तन की प्रक्रिया किस कुल के पुष्पों में देखी जाती है। परावर्तन की प्रक्रिया जो है किस कुल के पुष्पों में देखी जा। तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर्किडेंसी, लेमिएसी, सोलेनेसी या फिर लिलिएसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच के जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑर्किडेंसी जो होता है वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कौन से पुष्प में देखी जाती है, तो ऑर्किडेंसी में देखी जाती है। इसके बाद है क्लो क्लोटेरिया पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है, यानी कि साइथियम जो होता है, इस साइथियम किस फैमिली से बिलोंग करेगा बताइए आप लोग। इरोफोबिएसी में, मालवेसी में, नहीं सॉरी मालवेसी नहीं है, मोरोकेसी में है, एस्टेरेसी में है और फिर फ्यूकस में है। बताइए चारों में से कौन सा आंसर आप लोगों का राइट होगा। तो इसका भी आंसर जो है पहला वाला ही बिल्कुल सही है, यानी कि इफोरबिएसी वाला आंसर ही बिल्कुल सही होता है। तो साइथियम जो होता है इफोरबिएसी में पाया जाता है। अगर ये याद ना हो रहा हो तो ऐसे याद करिए, सी के बाद क्या आएगा, एक छोड़ दीजिए डी वाला, इसके बाद ई आता है, तो इफोरबिएसी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पेपस किसका रूपांतरण है जो हवा में बीजों के प्रकीर्णन में मदद करता है। पहला आंसर है क्लोरेला, कालियक्स, पेरियंथस और ब्रैकेट, यानी कि दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परिदलपुंज और सहपत्र। यह किसमें सही हो जाएगा चारों में से। पेपस जो होता है किसका रूपांतरण हो, बताइए पेपस जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, बाह्य दल पुंज वाला हो जाएगा। कैलक्स वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर 11 का बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कैरियोप्सिस फल किस कुल की मुख्य पहचान होती है, लिलिएसी में, पोएसी में, एस्टेरेसी में या फिर फैबिएसी में। बताइए कैरियोप्सिस जो होता है किस फल की मुख्य पहचान होती है। तो यह जो होता है पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। अच्छा, कैरियोप्सिस जो होता है यह फल होता है, यह गेहूं को भी कहा जाता है। गेहूं जो होता है बीज नहीं होता है, फल होता है जो कैरियोप्सिस के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तल लग्न पुंकेसर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी में, ब्रेसिकेसी में, लिलिएसी में या फिर फैबिएसी में। तो दल लग्न पुंकेसर जो होता है किसमें पाया जाता है, इपीपेटोलस स्टेम्स में,
निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सोलेनेसी, यानी कि पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ए नंबर वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा संयुक्त पुष्पी जो हो। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है संयुक्त पुंकेसी अवस्था जहाँ परागकोश और तंतु दोनों जुड़े हुए होते हैं किस कुल में मिलती है? मालवेसी में, कुकुरबिटेसी में, सोलेनेसी में या फिर ब्रेसिकेसी में? तो सिनेड्रेमस जो होता है यानी कि संयुक्त केसरी अवस्था जो होती है वह परागकोश एवं तंतु दोनों से जुड़े होते हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो वह आप लोगों का करता है बी नंबर पे, यानी कि कुकुरबिटेसी वाला करता है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करेगा, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरजमुखी के पुष्पक्रम में परिधि पर स्थित रश्मि पुष्पक कैसे होते हैं, यानी कि रे फ्लोटर्स कैसे होते हैं? तो द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, केवल नर होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो आप लोग बताइए कैसे होते हैं सूरजमुखी के पुष्पक्रम में परिधि पर स्थित रे फ्लोटर्स कैसे होते हैं? तो बाइसेक्सुअल होते हैं या नेचुरल होते हैं या फिर मेल होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह एक लिंगी मादा या उदासीन या नेचुरल पाए जाते हैं, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा एम्फीसेरेका प्रकार का फल जो होता है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा? बेल में, टमाटर में, सरसों में या फिर गेहूं में? तो 16 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, बताइए आप लोग, बेल में पाया जाता है, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए। 17 नंबर का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है पीपो फल किस कुल की मुख्य विशेषताएं होती हैं? तो सोलेनेसी में, कुकुरबिटेसी में, मालवेसी में या फिर ब्रेसिकेसी में? बताइए आप लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा? पेपो फल जैसे गूदेदार फल होते हैं, जैसे कि सेब हो गया, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? तो आंसर नंबर बी, या कुकुरबिटेसी से बिलोंग करेगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो होता है बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी कि सीमांत बीजांडन्यास किस कुल का मुख्य लक्षण होता है? तो फेबेसी में होता है, सोलेनेसी में होता है, एस्टरेसी में होता है या फिर लिलिएसी में होता है? तो किस में पाया जाता है? बताइए। सीमांत बीजांडन्यास जो होता है वो 18 नंबर के क्वेश्चन किस में पाया जाएगा? तो ये हो जाता है आंसर नंबर ए, यानी कि फोबेसी कुल में पाया जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा इपिकैलेक्स जो होता है किस कुल में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो सोलेनेसी में, मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में या फिर पोएसी में? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए कि कौन किस में पाया जाएगा। तो आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा अनुबाह दल पुंज जो होता है यह मालवेसी कुल में पाया जाता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध औषधि जैसे कि कौन सा पौधा होता है अश्वगंधा किस कुल के अंतर्गत आता है? लिलिएसी में, सोलेनेसी में, लैमिएसी में या फिर एस्टरेसी में? बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अश्वगंधा किस कुल के अंतर्गत आएगा? तो लैमिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्टरेसी के कौन से कुल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आप लोगों के सोलेनेसी वाले कुल के अंतर्गत आता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21वां नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा मुक्त टोली परागकोश जो वायु परागण के लिए अनुकूलित है कहाँ पर मिलता है? पोएसी में, मालवेसी में, फेबिएसी में या फिर सोलेनेसी में? बताइए आप लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्टिसलेट वर्सलाइट जो होता है एंथर यह कहाँ पर मिलता है? तो पोएसी, मालवेसी, फोबेसी या फिर सोलेनेसी?
आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला, यानी कि पोवेसी में पाया जाता है, पोएसी वाले कुल में पाया जाता है। इसके बाद है हमारा हेस्पेरेडियम किस प्रकार का फल, जैसे कि खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, किस कुल से बिलोंग करता है, रूटेसी में, सोलेनेसी में, कुकुरबिटेसी में या फिर एस्टेरेसी में, कौन से कुल में पाया जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल ही आप लोगों का पेपर है और हम फटाफट से इसे जो है रिवीजन के तौर पर करा दे रहे हैं। आप 10 से 15 मिनट में पूरा सेक्शन जो है देख लीजिएगा एक बार, ताकि कल आप लोगों को दिक्कत ना हो, इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दे लें। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला, यानी कि रूटेसी कुल के अंतर्गत खट्टे फलों को रखा गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द्विलिंगी डाइकोटोजेनेसिस में सबसे उत्तम या विकसित यानी कि मोस्ट एडवांस्ड जो होता है किस कुल में माना गया है, सोलेनेसी में, एस्टेरेसी में, फेबेसी में या फिर मालवेसी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी कि एस्टेरेसी कुल में रखा गया है, तो बी वाला यानी कंपोजिट वाले में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है, शुष्क फल होता है, पुष्पकलिका होती है, बीज है या छाल है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पुष्पकलिका ही होती है, यानी कि बड होता है लौंग। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, अफीम देने वाला पौधा यानी कि पैपेवर सोमनीफेरस किस कुल के अंतर्गत आता है, पैपेविएसी में, सोलेनेसी में, ब्रेसिकेसी में या फिर मालवेसी में, कौन से कुल के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, पैपेवेरेसी, यानी कि ए नंबर आंसर में आएगा। पैपेवेरेसी ये अफीम का वैज्ञानिक नाम है, पैपेवेरेसी सेमनीफेरम जो होता है अफीम का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग वैज्ञानिक नाम को एक बार ज़रूर देख कर के ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। रिग्मा फल निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है, मटर में, अरंडी में, सरसों में या फिर धतूरे में, बताइए। तो रिग्मा फल जो होता है वह किसमें पाया जाता है, आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मटर, अरंडी, सरसों या फिर, राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का वह अरंडी हो जाएगा, यानी कि कस्टर्ड में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो हमारा, दलहन या दालें लेग्यूमिनेसी कुल के किस उपकुल से प्राप्त होता है। दलहन तो लेग्यूमिनेसी में ही पाया जाता है, यानी कि फेबेसी वाले में पाया जाता है, लेकिन यह किस कुल में, उपकुल में पाया जाता है। तो इसका उपकुल वाला आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला, यानी कि पैप्लियोनेडेसी वाले में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी वाला। इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कपास यानी कि कॉटन का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तने से, तने के फ्लोएम से, बीज चोल के बाह्य रोम से, फल भित्ति से या फिर जड़ से। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ से प्राप्त होता है। कपास का पौधा तो आप लोगों ने देखा होगा, ये गाँव में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये जो होता है बीज चोल के बाह्य त्वचीय रोम से पाए जाते हैं। तो कपास वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। असी माछ पुष्पक्रम का रूपांतरण यानी कि स्पैडिक्स जो होता है किसमें पाया जाता है, तो मक्का में, सरसों में, सूरजमुखी में या फिर तुलसी में, बताइए आप लोग। मक्का में, सरसों में, सूरजमुखी में या फिर तुलसी में, तो यह किस में पाया जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा मक्का और अरबी में। अरबी जानते हैं ना आप लोग, अरबी वही घुइया को कहा जाता है गाँव में, जिसे सूरन भी कहते हैं, तो अरबी उसी को कहा जाता है। मक्का और अरबी में पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरल फार्मूला में प्रतिशत चिन्ह किस प्रकार की सिमेट्री को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है त्रिज्या समिति को, एक व्यास समिति को, असमिति को या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह किसको दर्शाता है, तो यह पहले वाले को ही दर्शाता है, यानी कि
त्रिज्या समिति को दर्शाता है। तो आंसर नंबर पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें जो दिया हुआ है एक व्यास समिति, ये गलत छप गया है, ये इसमें नहीं होगा, ये पहले वाले में पाया जाएगा, त्रिज्या समिति में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई किताबों में गलत छपा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा, पहला वाला ही होगा। राइट 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल प्रेजेंटेशन यानी कि स्तंभीय बीजांडन्यास किस कुल में पाया जाता है? फोबेसी में, सोलेनेसी में, ब्रेसिकेसी में या फिर एस्टरेसी में? तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सोलेनेसी वाला, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी वाला, यह सोलेनेसी के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तुष किस कुल के पुष्प के आधार पर पाए जाने वाले सहपत्र होते हैं? सहपत्र यानी कि पत्तियां जो ब्रैकेट्स में होते हैं, यह किस कुल के अंतर्गत आता है? लेमिएसी में, पोएसी में, ऑर्किडेसी में या फिर एस्टरेसी में? तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये इसमें बी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि पोएसी कुल के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दवा बेलाडोना देने वाला पौधा यानी कि एट्रोपा बेलाडोना किस कुल का सदस्य होता है? सोलेनेसी में, मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में या फिर लेमिएसी में? तो यह किस कुल के अंतर्गत आता है? तो यह जो है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन से कुल के अंतर्गत आता है? तो यह सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है, यानी कि पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बेलाडोना जो होता है सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है, या बुखार की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इसका आंसर रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। ओब्लिप्लास्टी मानस अवस्था यानी कि बाहरी पुंकेसर चक्र दल के सम्मुख किस कुल में मिलती है? रूटेसी में, फेबिएसी में या फिर सोलेनेसी में या फिर लिलिएसी में? तो आप लोग तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला यानी कि आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गेंदा निम्नलिखित में से कौन से कुल से संबंधित होता है? तो गेंदा जो हमारा होता है वह एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। पुंकेसर का वह भाग जो पराग कोश को आधार से जोड़ता है, यदि वह वैसे फिक्स हो तो यह मुख्यतः किसमें दिखता है? ब्रेसिकेसी में, पोएसी में, मालवेसी में या फिर फेबिएसी में? यह किसमें दिखाई देता है? बताइए आप लोग किसमें दिखाई देता है? ब्रेसिकेसी में, पोएसी में? ये इन दोनों में तो नहीं पाया जाएगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन किसमें हो जाएगा? ब्रेसिकेसी में या फिर पोएसी में? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी में, यानी कि आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ब्रेसिकेसी यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा आप लोगों का। तो ब्रेसिकेसी, बेसी फिक्स्ड ब्रेसिकेसी, अब तो याद रहेगा ना आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे, प्याज और लहसुन किस कुल के अंतर्गत आते हैं? पोएसी में, लेमिएसी में, सोलेनेसी में या फिर ब्रेसिकेसी में? बताइए प्याज और लहसुन जो होता है कौन से कुल के अंतर्गत आता है? तो यह आप लोगों के लेमिएसी कुल के अंतर्गत आता है, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारा 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, हम 40 क्वेश्चन इसमें लाए हुए थे, तो हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, सेक्शन समाप्त होने वाला है। तो आप लोग फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर और बैगन में पाया जाने वाला फल वास्तव में वैज्ञानिक रूप से क्या होता है? पोम होता है, बेरी होता है, ड्रूप होता है या फिर पेपो होता है? तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें पोम होता है, बेरी होता है, ड्रूप होता है या फिर पेपो होता है? कौन सा हो जाएगा? टमाटर और बैगन में पाया जाने वाला वैज्ञानिक रूप से क्या होता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका बेरी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है सिलिकुआ फल किस कुल का विशिष्ट लक्षण होता है? ब्रेसिकेसी में, फेबिएसी में, सोलेनेसी में या फिर पोएसी में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग। उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी में, यानी कि सिल्कुआ जो होता है वह ब्रेसिकेसी में
पाया जाता है, इसका विशिष्ट लक्षण होता है। अब आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है फ्लोरल फार्मूला में जी के नीचे की रेखा का अर्थ क्या है? अधोवर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती है या फिर अर्धवर्ती है, अंडाशय हो जाएगा या फिर अनुपस्थित अंडाशय हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आप लोगों का राइट आंसर, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और हमारे चैनल को पूरा देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है, आप लोग बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे GIC के लिए रेगुलर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का एग्ज़ाम कल बहुत अच्छे से हो और आप लोग जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू।